प्यार से भरपूर कर देता है, आनंद से भरपूर कर देता है। फील करें प्यार बरस रहा है वर्षा की बूंदों की तरह। फाउंटेन की तरह। मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। इस प्यार और शक्ति को पाकर मेरे भाग्य का सितारा और चमकने लगा और चमकने लगा, जिससे मैं आत्मा बाबा के और समीप आ गई। अब मैं बाबा के अति समीप हूं। इन शक्तियों को पाकर मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन रही हूं। महसूस करें इन शक्तियों को पाकर विघ्न, समस्याएं सब समाप्त होते जा रहे हैं। बाबा की शक्तियां पाकर मैं स्वयं को शक्ति से भरपूर अनुभव कर रही हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर मेरे बच्चे कहकर अपनेपन का जो एहसास दिया, अब मैं उनके बहुत समीप हूं। बाबा बहुत प्यार से मधुर आवाज में मीठे बोल से हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे अपने बोझ मुझे दे दो।
ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति भाई जी। आज की मुरली विजय भाई ने करानी थी ना। ओम शांति। ओम शांति भैया। ये रोमा बहन ने डाले हैं, शायद रोमा बहन कराएगी। अगर नहीं कराएगी तो फिर विजय भाई कराएंगे। अच्छा रोमा बहन। शांति भाई जी, आप कराना चाहते हैं तो प्लीज नहीं करें। नहीं, हम बहन जैसे जी हम तो कराते रहते हैं। आप कराओ प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम। हम तो स्टैंड बाय की बात करिए। वेलकम वेलकम। ठीक है भाई जी। थैंक यू बाबा। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही सुंदर रिवाइज करते हैं। आज बाबा मन को दुरुस्त रखने के लिए जो है एक्सरसाइज करा रहे हैं, रूहानी एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज। और उसमें टाइम भी नहीं लगता। बाबा कहते 5 मिनट तो है ना, है कोई ऐसा हाथ खड़ा करो जिसके पास 5 मिनट, 5 सेकंड भी ना हो। 5 मिनट नहीं, सॉरी, 5 सेकंड भी ना हो। तो बस 5 सेकंड निकालो और ये एक्सरसाइज कर लो। एक्चुअली बाबा मन को एक्सरसाइज करा रहे हैं, मन से बात कर रहे हैं, है ना। और बाबा ने बीच में ये भी बोला है कि मन राजा है या तुम सर्वशक्तिवान हो। तो मन ही जो है ना वो फंसा हुआ है समय में और डिस्टेंस में, बाउंड्रीज में, है ना। तो मन को समझाने के लिए बाबा समय की सीमा बताते हैं, उसको युग बताते हैं, 4 युग, और मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब कुछ बाबा उसको बताते हैं। बट एक्चुअली सब कुछ जो है ना, पूरा 84 का पार्ट, वो छोटी सी आत्मा, बाबा उसको छोटा कहते हैं, लेकिन है वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना। उसमें सब सब उसके अंदर स्टोर है। तो जैसे सिस्टर शिवानी भी कहती हैं कि आपको जब रियलाइजेशन हो गया ना अपनी आत्मिक स्थिति का, तो आपके लिए तो सतयुग अभी से जो है शुरू हो गया। तो इसलिए बात निरंतर योग की है, निरंतर आपकी स्थिति आत्मिक है। आप जो कुछ भी आप परख रहे हो, बोल रहे हो, कर रहे हो, चल रहे हो, सोच रहे हो, वो सब कुछ आपकी आपकी स्थिति, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर रहे हो। तो अगर ऐसा है तो फिर आप हो ही निरंतर याद में ना। फिर बाबा ने मन को समझाने के लिए बोला है, 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। और बाबा सब बच्चों के वो 5 स्वरूप देख रहे हैं। फिर बाबा ने 5 स्वरूप बताए, अनादि ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, आदि देवता स्वरूप, मध्य में पूज्य स्वरूप, संगम योगी ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। तो ये सारे ड्रेसेस पहने किसने हैं? आत्मा ने। तो स्वदर्शन चक्र भी इसी को कहते हैं। और फिर बाबा ने ये भी बोला कि जब चाहो, जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, बस सोचा और अनुभव किया। ये है रूहानी मन की एक्सरसाइज। तो माना कॉल ऑफ टाइम, जैसे बाबा बोलते ना, जिस वक्त जिस चीज की जरूरत है, जिस शक्ति का आह्वान करो,
वो हाजिर हो जाए, है ना। यही सर्वशक्तिवान है। अगर आप स्थिति ऐसी है, आपको लाइट होना है, मतलब आत्मा तो है ही लाइट, मतलब मन को मन मणका हो जाए, है ना, मन हल्का रहे, तो उस टाइम अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ, है ना। जब आपको किसी को कोई जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई तड़पती हुई आत्मा आती है, आपको सुनाई नहीं देती, तो अपने पूज्य स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो जैसी रिक्वायरमेंट हो। बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है, चलते फिरते ये मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसमें टाइम नहीं चाहिए, 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो, और हर घंटे में बाबा कहते हैं 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। फिर बाबा ने 3 लकीरें बताई। एक तो पानी पर लकीर लगाई और मिट गई, है ना, और दूसरी है कागज पर या स्लेट पर लकीर। जब तक कागज है या जब तक स्लेट मिटाई नहीं है, तब तक वो लकीर है। और तीसरी बाबा ने कहा पत्थर पर लकीर, उसको मतलब वो मिटानी मुश्किल है, वो मुश्किल मिटती है। तो बाबा कहते कि प्रतिज्ञा भी करते हैं कि अब से नहीं करेंगे, है ना, अब से नहीं होगा, लेकिन परवश हो जाते हैं। तो बाबा को ऐसे में भी बच्चों पर घृणा नहीं आती। बाबा तो है ही रहम दिल, और घृणा तो स्वधर्म ही नहीं है ना आत्मा का। आत्मा तो सारे राज को जानती है, और जो राज जानता है वो कभी किसी से ईर्ष्या घृणा नाराज हो ही नहीं सकता। और बाबा तो जानी जाननहार है। तो दिल से अगर बाबा से आगे महसूस करते हैं, तो दिल खाली हो जाएगी, किचड़ा खत्म। दिल खाली नहीं तो दिलाराम कहाँ बैठेगा, बैठने की जगह तो हो ना। तो सच्ची दिल पर साहिब राजी, तो जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ, बाबा आपका हूँ। माना हमने कोई परवश होकर कभी कुछ हो भी जाता है, तो उसका बोझ नहीं रखना है। बाबा कहते ऐसा भी नहीं कि अलबेले होके बार बार करते रहो, लेकिन अगर कुछ हो गया है तो उसी टाइम अपने फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ। ठीक है, ड्रामा था, हो गया, ओवर, है ना। अब कल पीछे होगा होगा ऐसे ही होगा, तो भी क्या, पार्ट ही तो प्ले कर रहे हैं ना, हमको पार्ट ये मिला, हमने प्ले कर दिया, लेकिन इस पॉइंट में अलबेले नहीं हो ना, इसको फ्यूचर पे नहीं लगाना। बाप तो दाता है, सागर है, जितना जो लेना चाहे। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, पहरेदार भी नहीं है। बाबा कहा जी हाजिर, बाबा कहा लो दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है। तो ये तो अनुभव सभी करते हैं, है ना। जिस परिचय देते ही, है ना, वो वर्षा दे देता है। जहां परिचय अपना स्वयं को जाना, है ना, वहां कितने दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, दिव्य दृष्टि, दिव्य खजानों से आत्मा भरपूर अपने आप को अनुभव कर लेती है। संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो, अलबेली नेचर नहीं। अलबेलापन अलग चीज है, इजी नेचर उसको कहा जाता है। जैसा समय, जैसा व्यक्ति, जैसे सर्कमस्टेंसेस, उसको परखते हुए, अपने को इजी करते हुए। इजी का अर्थ भी बाबा ने बताया मिलनसार। तो वही है, जैसा सिचुएशन है, मोल्ड हो जाती ना आत्मा, जो मोल्ड हो जाता है वही रियल गोल्ड होता है। फिर बाबा ने ये भी बताया कि ऑफिशियल रहना तो अच्छा है, पर टू मच भी नहीं, है ना, अति तो किसी भी चीज की नहीं। अपने आप को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके। एक कहावत भी है ना कि गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास, मतलब एक कंजीनियलिटी हो। हम जब हम पढ़ते थे स्कूल में, तो जैसे फेयरवेल होता था, तो हमने जैसे दिया, तो उसमें वो पिनाते हैं ना, सबको टैग्स देते हैं। तो एक टैग था मोस्ट कंजीनियल पर्सन, तो पूरी क्लास के सारे सेक्शंस में से एक जन को उठाना था, जो जिसकी सबसे दोस्ती हो, जिसका कभी किसी से झगड़ा ना हुआ हो, कोई वो ना हुआ। तो जैसे पूछा सबसे,
तो फिर जिसको ज्यादा वोट आया वो नाम निकला। तो ऐसा भी जब लौकिक में हो सकते तो अलौकिक में तो है ही, है ना, हमेशा ही है। स्नेही बच्चे ना बाप से अलग हो सकते हैं, ना बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं, है ही कंबाइंड ना, आत्मा और परमात्मा तो है ही कंबाइंड, साथ हैं और साथ ही रहेंगे। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता जो है भरपूर करना है, समर्थ आत्मा का बाबा ने हमको आज वरदान दिया है ना। और बहुत ही सुंदर बाबा का स्लोगन भी है कि हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है, साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। तो जो भी बोल मुख से निकले, जो भी कर्म हो, है ना, अगर आत्मिक स्थिति में स्थित होके कर रहे हैं, है ना, लौकिकता से परे होकर कर रहे हैं, तो यही जो है पवित्रता है। और साधारणता में अगर कुछ हो रहा है तो अपनी स्थिति में स्थित होकर उसे जो है अलौकिक में परिवर्तन करना है। बस एक संकल्प कि मैं आत्मा हूँ, है ना, अपने पांचों स्वरूप, तो असंभव भी संभव है। तो बहुत ही सुंदर बाबा की मुरली, और बाबा के सब प्यारे एवर रेडी बच्चों के लिए आज एक गेम भी है, एक रैपिड फायर राउंड है, और आपको जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपने आंसर करने हैं, बट पहले वो रैपिड फायर खेलते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन करूंगी जिसका आंसर जस्ट वन वर्ड या नॉट मोर देन वन लाइन होगा, और जो भी पहले हैंड रेस करेगा तो उसको बोलना होगा जिसका नाम बोलेंगे। और अगर दो लोगों का साथ में होता है तो जिसको टर्न नहीं मिला होगा तो उसको देंगे। और हो सकता है कि मेरा देखने में थोड़ा वो हो जाए तो कोई बात नहीं, खेल है, किसी का नंबर रह भी जाए तो खेल को खेल की तरह खेलें और एंजॉय करें बस। तो सभी जो है अभी हैंड रेस का बटन पे अपना रेडी रखें, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 1 मिनट बाबा को याद करके, और हैंड रेस करके फिर जिसका नाम बोलेंगे वो अनम्यूट करके आंसर बोलेंगे। ओम शांति। हैंड रेज का बटन नहीं मिल रहा। हाँ जी, 1 सेकेंड, ये चैट में आई थिंक होता है, रिएक्शन रिएक्शन हाँ, में रिएक्शंस में जाके सामने ही रेज हैंड है। ठीक है, यू आर राइट राइट राइट, ठीक। हाँ जी, 1 मिनट बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। शुरू करते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा ने मुरली कहाँ चलाई है। ये ब्लिसफुल, 1 सेकेंड, आई थिंक अशोक भाई का हुआ था, सभी इससे कंसेंट कर गए। ओम शांति भवन में। हाँ जी, चलो रानी बहन ने बता दिया ओम शांति भवन। रानी बहन जी आउट हो गई। मैं गलत बोल रही हूँ जी? नहीं, आपने ठीक कहा, पर गेम के हिसाब से आउट हो गए। आप बिल्कुल ठीक हो, गेम आंसर ठीक है, हैंड रेज करेंगे। आंसर आपका जिसको बिल्कुल ठीक है। जिसको निमित बहन बोलेगी वो फिर बोलेगा। कोई बात नहीं, आप जीत के भी दोबारा जीतोगे, शुभकामनाएं। चलिए बहुत अच्छा। अभी ये मेरे स्क्रीन पे जो छोटी स्क्रीन आ रही है वो किसका है? उनका एक्चुअली पहले रेज हुआ था पर उनका नाम नहीं फ्लैश हो रहा। आई थिंक जो होस्ट होता है उसकी आती है ना छोटी स्क्रीन,
कोई बताएगा मुझे? नहीं, जो जिसका ओपन होगा उसकी स्क्रीन आएगी। ओम शांति। रोमा बहन, मैंने रेज किया था, मेरा नाम फ्लैश हुआ था, मुझे कंफर्म करना है। आपका तो शिवप्रिया है। हाँ, ये हाँ। जो स्मॉल बॉक्स साइड में आ रहा है ना, एक्चुअली उनका हुआ था पर उनका नाम नहीं आ रहा। आई थिंक वो होस्ट ही है ना, चाहे अर्चना बहन हो, चाहे रमनी भाई हो, या जो भी अशोक भाई हो, मुझे नहीं पता होस्ट कौन है। नहीं, यहाँ तो क्लियर नाम सबके आ रहे हैं हमारे सामने तो। ठीक है, पूरे चलिए 10 के फिर 10 मर्सीफुल सोल से लेके और एंड तक लेके करवाए। आगे आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन को क्या बना देते हैं? ये मीतू बहन का रेज है, अनीता बहन ने अब किया है। मीतू बहन बोले, पर उनका एक्चुअली पहले से ही रेस था। हैंड डाउन भी करने हैं सबने वापस, तो अनीता बहन को चांस देते हैं। अनीता बहन बोले। मन को दुरुस्त करना एक्सरसाइज से। नहीं नहीं, रॉन्ग आंसर है, पास। मर्सीफुल सोल। मन बना देते हैं, मन मन जिसको बोलते हैं 40 किलो का मन पुराने अच्छा, वाला शेर मन। हाँ जी, हाँ जी, राइट। नेक्स्ट, बाबा ने कौन सी एक्सरसाइज कराई? हैंड डाउन कर ले पहले सभी। अनीता बहन और शिवप्रिया, मीतू बहन डाउन। बलविंदर बहन बोलेंगी। ये बाबा ने मन की एक्सरसाइज करवाई है। हाँ जी, रूहानी मन की एक्सरसाइज। अब सब हैंड डाउन कर लें। बलविंदर बहन आप भी हैंड डाउन कर लें। नेक्स्ट है, बोझ वाला कैसे लाइट होगा? मर्सीफुल सोल। बोझ वाला जब बाप को सच सच बता देगा तो वो लाइट हो जाएगा। हाँ जी, हैंड्स डाउन कर लें। कितनी बार फरिश्ते बने हो? ब्लिसफुल सोल। हाँ, अनगिनत बार उसने बनी है। हाँ जी, बिल्कुल। हैंड्स डाउन कर लें। अनीता बहन हैंड्स डाउन। अनीता बहन, हाँ जी। नेक्स्ट, राउंड लगाओ और फिर डैश। अशोक भाई। कर्म में लग जाओ। हाँ जी, बिल्कुल। हैंड्स डाउन कर लें। नेक्स्ट, इजी है। 3 लकीरें कौन सी बताई? मर्सीफुल सोल। पहले हाँ बताओ प्रीति जी, आप बताओ। पानी पर, कागज या स्लेट पर और पत्थर की लकीर। हाँ जी, बिल्कुल। हैंड्स डाउन कर लें। नेक्स्ट है, मुरली की डेट। मर्सीफुल सोल। 30 चलिए अब, 3/2000। हाँ जी, बताने तो ठीक कोई है, बता। ठीक है, कोई थैंक यू। नहीं। हैंड्स डाउन कर लें। नेक्स्ट है, मुरली का टाइटल। शिवप्रिया, मीतू बहन। ओम शांति। मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकालकर मन की एक्सरसाइज करो। हाँ जी, बिल्कुल। हैंड्स डाउन कर लें। बाबा को परवश पर क्या आता है? अशोक भाई। बाबा को जो है बच्चे पर घृणा नहीं आती, रहम आता है। हाँ जी, हैंड्स डाउन। अशोक भाई हैंड्स डाउन। बाप दादा सदा बच्चों को कैसे देखना चाहते हैं? बलविंदर बहन। बाप दादा सदा बच्चों को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। हैंड्स डाउन। बलविंदर बहन हैंड्स डाउन।
बाप ही मेरा डैश है, मर्सीफुल सोल। बाप ही मेरा संसार है, जब संसार हो गया तो संस्कार भी बाप ही देना। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल। हैंड्स डाउन। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप क्या बनता है? ब्लिसफुल सोल। हाँ, अपने संस्कार या दूसरे का संस्कार। हाँ जी, संस्कार बनते हैं। दिलाराम कहाँ बैठेगा? बलविंदर बहन। दिलाराम तो दिल में बैठेगा ना, दिल खाली होगी हाँ, तभी तो। हाँ जी, सच्ची दिल पर साहिब राजी। बलविंदर बहन के दिल में बैठेगा सबके। नेक्स्ट, बाप दादा के भंडारे में क्या नहीं है? अनीता बहन। बाप दादा के भंडारे में कोई भी ताला चाबी नहीं, और भी एक चीज है। पहरेदार भी नहीं, पहरेदार नहीं है। पहरेदार भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। रानी बहन, आप अनम्यूट करके बैठे, हैंड भी रेज करें। अब इजी ये क्वेश्चन है, बताइए इजी अर्थात। शिव प्रिया। मिलनसार। हाँ जी, वो मेरा थोड़ा फोन पे ना एक चीज ही निकल सकती है, इसलिए मैं उसको नहीं कर सकती म्यूट। अब रानी चलो बहन ही बताएगी, अब रानी बहन बताएगी। आप ही बता देना, ठीक है, आप बता देना। दो अटेंशन की बातें। तो अटेंशन की बातें, एक तो भाई आप मेरा ही तो क्वेश्चन है ये। हाँ जी, तभी आपसे ही पूछ लिया। हाँ, मेरे ही क्वेश्चन है ये। मेरे को ना मेरे फोन में थोड़ी गड़बड़ है, मुझे निकालनी पड़ती हैं चीजें। चलिए हैंड रेस करें सभी। अनीता बहन। सच्ची, एक तो दिल सच्ची और साफ होनी चाहिए, और दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल। हैंड्स डाउन। दूरदेशी बाप दादा अपना कौन सा देश याद दिला रहे हैं? रमधाम, दिस इज माई हमारा देश। मर्सीफुल सोल। हाँ जी, स्वदेश, जो हम सबका देश है, स्वदेश याद दिला रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और आपका स्लोगन क्या है? अशोक भाई। हर हाँ, बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है, साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दे। नहीं नहीं, वो तो मुरली का स्लोगन है। बाबा ने अच्छा, आपको क्या स्लोगन दिया? अच्छा। आप सदा विजयी थे, विजयी हैं। नहीं, पास। अब प्लीज। मैं बोल सकती हूँ। हाँ जी, बोले। अब नहीं तो कभी नहीं। अब नहीं तो कभी नहीं। हाँ, हाँ सही। जी, हैंड्स डाउन। हैंड्स डाउन। हाँ जी, अभी बस लास्ट क्वेश्चन है, देखें कौन चांस लेता है। इजी क्वेश्चन है कि इजी नेचर अर्थात मर्सीफुल सोल। मिलनसार। नहीं, वो इजी अर्थात बोला था। पास। बेफिक्र बादशाह। ये कहाँ गए बेफिक्र बादशाह? अनम्यूट हो जाएं। हाँ, इजी नेचर है कि कोई भी व्यक्ति सामने आए, कोई परिस्थिति आए, तो हमें उसको लेट गो करना। अगर हमसे कोई वो व्यक्ति
कुछ कह रहा है या कोई हमसे टोंट कर रहा है तो हमें इजी नेचर न्यूट्रल रहना है। अगर कोई हमारे सामने ऐसे कुछ आ रहा है या कोई सिचुएशन आ रही है तो पास पास इजी नेचर अर्थात मुरली में क्या बोला? जैसा शिवप्रिया। समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। इजी नेचर अर्थात जैसा समय, जैसे सर्कमस्टांस, जैसा व्यक्ति सामने आए उस हिसाब से खुद को मोल्ड कर सके। बिल्कुल सभी ने राइट आंसर्स दिए और अच्छे से खेला और मर्सीफुल सोल विजयी रही, पर है ही उनका नाम ही विजय है, पर सभी बाबा के विजयी बच्चे हैं। तो मेन तो अपनी स्थिति पे ध्यान रखना है, क्वेश्चंस के आंसर्स तो क्विज और ये सब तो बस खेल है ना, सेवा है, खेल है, बाकी अपनी स्थिति श्रेष्ठ रहनी चाहिए। अभी जो क्वेश्चंस पोस्ट किए थे उसके सभी टर्न वाइज अपने आंसर्स दें। अनीता बहन से शुरू करते हैं। हाँ जी, ओम शांति। दूर देश शिव बाप मतलब परम धाम से जो शिव बाबा है वो हमें मिलने के लिए आए हैं। बाबा ने यहाँ देशवासी, एक तो बोला कि वैसे भिन्न भिन्न देशों के लोग आए हैं, मतलब विदेश से भी आए हैं, भारत के भी लोग आए हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि हमारा जो असली देश है वो अपना घर है। तो हम सब बच्चे एक ही घर से आए हैं, एक ही देश से आए हैं, जो कि हमारा अनादि परम धाम है। ओम शांति। अर्चना बहन, अशोक भाई। ओम शांति। क्वेश्चन है, ऐसा कोई बीजी है जो 5 साइकिल में निकले? बाबा ने यहाँ कहा तो जैसे स्थूल तन की तंदुरुस्ती के लिए स्थूल एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे ही मन की एक्सरसाइज करनी है, भले कितने भी बिजी हो, लेकिन जो है 5 स्वरूपों का बाबा ने अभ्यास बताया, उससे जो है ये एक्सरसाइज हर 5 सेकंड करते रहो हर घंटे में, तो उससे मन तंदुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। और जो मन जो है ये भारी हो जाता है, अर्थात मन 40 किलो, मन भारी, मन मीन्स भारी होना, तो उसका जो बाबा ने जो स्वरूप बताया, जैसे ही आपके मन में आता है कि मैं अनादि निराकारी स्वरूप हूँ, तो अपने आप को बिंदु स्वरूप परम धाम में शिव बाबा के सामने रखें। उसके बाद जैसे ही बोल दें कि मैं आदि स्वरूप देवी देवता स्वरूप हूँ, तो अपने आप को देव स्वरूप में सोने के महलों में दिव्य पवित्र देह में सिंहासन पर विराजमान महसूस करें। उसके बाद जैसे ही ये आता है कि मैं मध्यकाल का स्वरूप, मैं मुझे देवी आत्मा हूँ, अपने आप को देवी स्वरूप पापनाशनी जो है अष्टभुजाधारी के रूप में जो है भक्तों की भीड़ लगी हुई है, ऐसे महसूस करें। इसके बाद संगम पर जैसे ब्राह्मण स्वरूप मुख से ब्राह्मण निकले, तो अपने आप को समझे कि मैं पद्मा पद्म भाग्यशाली आत्मा हूँ, स्वयं परमात्मा जो है, परमात्मा ने मुझे चुना है, मुझे पसंद किया, स्वयं मुझे ही पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए ही परमात्मा आए हैं। उसके बाद जो है फरिश्ता स्वरूप, जैसे मुख से फरिश्ता स्वरूप निकले, अपने आप को जो चमकीले शरीर में विराजमान डबल लाइट महसूस करें, हल्का हो। इस प्रकार जो है बाबा 5 स्वरूपों की, इसमें समय ज्यादा नहीं था, अपने सिर्फ मन को जो है एक्सरसाइज करानी 5 स्वरूपों में, उससे मन टिकना भी शुरू हो जाएगा। ये जो मन का बार बार जो कहते हैं कि मन टिकता नहीं, मन भारी हो जाता है, इससे भी मुक्ति पा जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मेरा क्वेश्चन था, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल लगता है? इसमें बाबा ने कहा कि कल्प कल्प हम ही तो बने थे ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता भी हम ही बने थे। तो बाबा ने कहा जैसे हम अपना शब्द ब्राह्मण शब्द याद आए वैसे ही अपने ब्राह्मण जीवन को अनुभव में लाओ। अगर फरिश्ता शब्द कहते हैं तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में फरिश्ता बन जाओ। तो इसमें क्या मुश्किल बात है? कल पहले हम ही तो बने थे, कोई और थोड़ी बना था। बाबा ने कहा जो बात हमने कई कई बार किया हो कोई काम, तो फिर वो करना मुश्किल नहीं लगता ना। तो बाबा ने कहा ऐसे ही अभ्यास करना, कहाँ भी जाओ अपना 5 सेकंड अपने मन को जरूर घुमाना है, चक्कर जरूर लगाना है, 5 स्वरूपों का अभ्यास जरूर करना है। क्योंकि हमने कल्प हमने किया है, हम ही बने हैं, हम ही बनेंगे, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ओम शांति। मीतू बहन, प्रीति बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बोलते हैं मेरा मन, तो मन के मालिक हो गए ना, मास्टर सर्वशक्तिवान हो गए। अब मास्टर सर्वशक्तिवान और 5 सेकंड भी ना निकाल सके तो
मालिक क्या करते हैं, मन को बना देते हैं मालिक। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन के 5 सेकंड निकाल सकें तो वो मन के मालिक बनकर रह सकें, ऐसा बाबा ने कहा। शांति। प्रीति बहन, रजनी बहन, रमनी भाई साहब, जी मैं बोलूँगा। हाँ जी बोले, जो भी चांस ले रहे हैं ले, अनम्यूट करते माया जाएं। बड़ी चतुर है, इसमें बाबा ने बोला है माया चतुर कैसे है। ये माया सेम सेम जो प्रॉब्लम है सेम प्रकार से नहीं आता हमारे सामने, रूप बदल के आता है। बाबा ने ईर्ष्या का बताया, तो ऐसे हमारा कोई भी प्रकार की जो किसी के लिए हम मतलब जो हम माया कभी क्रोध इस हिसाब से लाया, कोई भी हिसाब से हम उसके लिए चौकन्ने हो जाते हैं, तो माया दूसरे तरीके से आता है। ये माया चतुराई करती है हमको हराने के लिए इंसान। पर रखने की शक्ति पे भी बताएं थोड़ा सा इसमें। वो ये मैं हाँ बोलूँ ना जी। बहन? परखने की शक्ति पे बताती हूँ मैं। बाबा ने कहा था कि कोई भी आप गलती करते हो, एक बार रियलाइज कर लेते हो, और क्या कहते हैं, फिर अगली बार वही गलती जब आती है तो उसको रियलाइज करके वही शक्ति को यूज नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि आपको रियलाइज तो हो गया कि आपने ये गलती दोबारा करी है, क्योंकि परखने की शक्ति कम है। अगर परखने की शक्ति होगी कि माया अपना रूप बदल कर आई है, तो बाबा कह रहा है कि फिर आप उस शक्ति को यूज कर सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। इसमें एक पॉइंट ना कल की मुरली से लिंक है परखने की शक्ति के साथ। कल बाबा मिल रहे थे होली हंसों से। हंस मीन्स परखने की शक्ति, पहले होली जितने प्योर होंगे उसी को आज बाबा ने 2 पॉइंट में लिया है ना, जैसे अनीता बहन ने भी कहा है कि जब रियलाइज करेंगे और एक गलती करके दोबारा करेंगे, अर्थात हमने परख लिया, उसका अनुभव भी हो गया। तीसरा बाबा ने कहा ना सच्चाई सफाई हो गई, लाइन क्लियर होगी, तब परखने की शक्ति आएगी, तब ये नहीं होगा। ओम शांति। हाँ जी, रानी बहन बोले। हाँ जी। बाबा ने कहा है कि 2 बातों पे कौन सी पे अटेंशन रखनी है। एक तो है, पहली है कि सच्चा दिल रखना है, और सच्चे दिल के अंदर सच्चाई और सफाई भी रखनी है। ऐसे नहीं कि कहीं से कोई बात आई वो भी दिल में रख ली, फिर थोड़े दिन बाद दूसरी आ गई वो भी दिल में रख ली, और व्यर्थ को अपने दिल के अंदर इकट्ठा कर करके कचरा पूरा दिल के अंदर जमा कर लिया। वो एग्जाम्पल भी है कि जैसे गैस के गुब्बारे में अगर हम गैस भरते जाएंगे तो वो एक दिन फटेगा ही ना, फटाफट फट जाएगा। ऐसे सच्ची दिल रखनी है, ना कि उसमें कचरा भरना है। हाँ चलो, अगर आपके दिल में कोई ऐसी बात आई भी है तो उसे क्लियर कर लो। तो सभी लोग सोचते हैं कि नहीं, हम भाई बहनों के सामने तो नहीं कहेंगे, आत्माओं के सामने तो नहीं कहेंगे, थोड़ी शर्म आती है, पता नहीं कोई किस दृष्टि से हमें देखेगा या क्या सोचेगा हमारे बारे में, ऐसे सोचते हैं। लेकिन हम सच्चे दिल से अपने बाप दादा के सामने वो बात रख दें, बाबा को सच्ची सच्ची बता दें, तो फिर हम हल्के हो जाएंगे। लेकिन वो सच्ची सच्ची कैसे बतानी है? ऐसे नहीं कि बाप के सामने गए और कह दिया कि हाँ बस वो मुझसे एक गलती हो गई थी, ऑर्डर के टाइप नहीं। महसूस करके उस गलती को, पछतावा करके उस गलती को, और प्रॉमिस करके बाबा से कि आगे ऐसी गलती नहीं करूंगी, नहीं करेंगे, और ये जो हुआ है उससे हम बाबा के आगे साफ साफ बता देंगे, तो हमारा दिल खाली हो जाएगा, हमारे दिल के अंदर से किचड़ा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। वैसे बड़ी बड़ी बातें होती नहीं है, बाबा ने कहा है छोटी सी बात होती है, और हम उस छोटी बात को अपने दिल में रख रख के इकट्ठी करते 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 अपने दिल को भर लेते हैं। जब हम व्यर्थ से, किचड़े से अपना दिल भर लेंगे तो दिल तो खाली नहीं रहेगा ना।
और जबकि हम सबको ही मालूम है कि बाप दादा हमारे दिल में बैठते हैं और हम बाप दादा के दिल में बैठते हैं। तो फिर हमारे बाप दादा दिलाराम जो हैं वो कहाँ बैठेंगे? हमने अपना दिल तो पूरा व्यर्थ से भर लिया है, बैठने की जगह तो छोड़ी ही नहीं। इसलिए सच्चे दिल पे साहेब राजी, जो मैं जैसी हूँ, जैसा भी हूँ, अपने बाबा का हूँ, और अपने बाबा को अपने दिल की हर बात बड़े आराम से, बड़ी सच्चाई से बता देंगे। तो बाप दादा तो वैसे ही जानते हैं कि हर आत्मा नंबरवार है, इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेंगे, बल्कि सच्ची दिल से, सच्ची बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो लाइन डिस्टर्ब्स नहीं होगी, कट ऑफ नहीं होगा। ओम शांति जी। हाँ जी। आगे भी और है क्या कोई? ये? आगे भी है? ठीक, ठीक है अभी बहन जी। जो क्वेश्चन रह गए ना, जो नहीं आए उनका भी बता देते हैं। एक मेरे से बाद क्वेश्चन था, संसार के बाहर और क्या है। जब हम बाबा के बने, ब्राह्मण बने, हमने कहा बाबा ही मेरा संसार है। तो जब बाबा ही मेरा संसार है, सर्व संबंध मेरे बाबा से है, सर्व प्राप्तियां मुझे बाप से है, तो दूसरा संसार क्या है? कुछ भी नहीं। तो बाहर तो क्या, सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है ना। तो बाबा ही मेरा संसार है। ओम शांति। यही है फिर के बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं। अगर हमारे मन के अंदर, दिलो दिमाग बुद्धि के अंदर डिस्टर्बेंस होगी तो वह मिल ही नहीं सकती, लाइन क्लियर नहीं होगी तो क्लीन भी नहीं होगी, और कट ऑफ होता ही रहेगा। यह तो प्राप्ति होनी चाहिए ना कि हमारी दिल दिमाग बुद्धि सब क्लियर होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, तभी हमें बाबा की मदद, हम बाबा को सच्चे दिल से पुकारेंगे तो बाबा हमें मदद भी करेंगे। आत्मा को सहयोग तभी मिलता है। ब्राह्मण, बहुत से बच्चे कहते हैं इस भाई बहन को तो बहुत सहयोग मिल जाता है, निमित्त का भी, ब्राह्मणों का भी, बाप दादा का भी, हमें कम मिलता है। लेकिन वो कारण नहीं जानते कि बाप दाता है, सागर है। बाप दादा कहते हैं मुझे पुकारो, मुझसे लेना सीखो, मैं तो सागर हूँ, जितना चाहे उतना ले लो। बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है, ना ही कोई पहरेदार है। बाबा बाबा कहो सच्चे दिल से, बाबा को अपना साथी समझ के पुकारो, जी बाबा मेरे साथी आ जाओ, तो बाबा हाजिर हो जाते हैं। बाबा कहा और बाबा ने कहा, लो मैं दाता हूँ और जितना भी चाहो सागर से ले लो, कोई कमी नहीं। इन्हीं दो बातों की कमी होती है कि एक सच्ची दिल होनी चाहिए, साफ दिल होनी चाहिए। पर बच्चे चतुराई नहीं करो, बहुत सारे बच्चे चतुराई करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा बुद्धि की लाइन सदा चेक करो कि क्लियर है, क्लीन है। आजकल ओम शांति, मेरे ख्याल में मैं कुछ सारा ही बताई जा रही हूँ। ये बहुत अच्छा है ना रानी बहन, अभी विजय भाई और रितु बहन भी अपना चांस ले रहे हैं। प्रीति बहन भी ज्वाइन हुए थे, वो भी बोले। रितु बहन बोल रहे हैं, फिर मेरा हाँ आगे जी, टर्न। हाँ हाँ जी। बोलो रितु। ओम शांति। मेरा था कि इजी नेचर, तो बाबा कह रहे हैं कि नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजय और वाणी में मधुरता तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। अब इजी नेचर क्या? इजी नेचर माने कि मान लो कोई, बाबा ने कहा ना, इजी नेचर क्या है कि लेट गो करते चलो। अगर कोई बात आई है या कोई परिस्थिति आई है तो हम अगर लेट गो करेंगे, अगर हम उसमें उलझेंगे तो इजी नेचर नहीं रहेगी। लेकिन हम न्यूट्रल हो जाएं कि नहीं, हमने नहीं सुना, उसको लेट गो करते चले, तो ये इजी नेचर है। मैंने जो मंथन किया, अलबेली चिल नेचर नहीं, अलबेलापन अलग चीज है। बाबा कह रहे इजी नेचर उसको कहा जाता है जैसा समय, जैसी शक्ति, जैसा सरकमटांस, उसको परखते हुए अपने को इजी कर दे। मान लो कोई व्यक्ति आता है, जैसे मेरे सामने कोई एक आत्मा आती है कि मुझे हमेशा कमेंट पास कर देती है, लेकिन अगर मैं इरिटेट होंगी तो फिर तो इजी नेचर नहीं है ना। लेकिन मैं सोचूंगी ड्रामा में है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, तो वो इजी नेचर में हमने उसको पास कर दिया। ऐसी सरकमटांस है, तो उसको हम परख लेते हैं जब, तो हम इजी कर देते हैं उसको। तो इजी अर्थात मिलनसार। अब हम किसी से भी मिलें तो हमें मिलनसार बन के मिलेंगे, तो फिर वो तो इजी नेचर ही हुई ना। तो बाबा ने कहा टाइट नेचर नहीं। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। अपना प्रश्न था आज का वरदान और स्लोगन। आज बाबा ने ना हमें सम्मान के रूप में वरदान दिया कि मैं समर्थ आत्मा हूँ, और समर्थ बनने के लिए हमारा ना जमा का खाता भरपूर हो, उसी को तो समर्थ करेंगे, खाली क्या समर्थ होएगा।
और उसकी बाबा ने विधि बताई, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व, अर्थात हमें हर सेकंड अटेंशन देना है और हर संकल्प पर अटेंशन देना है। जब हम अटेंशन देंगे, क्या अटेंशन देंगे? जो बाबा ने सिखाया है, जो बाबा की रीत, रीत मीन्स जो श्रीमत है, उसके हिसाब से ध्यान रखेंगे, अपनी पटरी से नहीं उतरेंगे। क्योंकि ये जो संगम युग है, संगम युग में ना प्राप्तियों का युग है, और ये बाप के साथ हमें अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। और बाबा ने यहाँ भी सिखाया है, हमें जो सिखाया है कि इस कल्प में ही भाग्य 84 जन्मों का बनता है। और बाबा ने कहा है यहीं पर अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात कुछ भी श्रेष्ठ जो कार्य करना है उसको तुरंत करें। जब हम स्मृति में रखेंगे, हर सेकंड हर संकल्प पर अटेंशन रखेंगे, तो हमारा वेस्ट होएगा ही नहीं। वेस्ट नहीं होगा तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा, जमा का खाता बढ़ता जाएगा, हम समर्थ आत्मा बन जाएंगे और हर चीज में सफल हो जाएंगे। इसी तरीके से बाबा ने स्लोगन में आज बहुत सुंदर हमें समझाने दी है। इसमें बाबा ने ये कहा है कि हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है, साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन करो। अर्थात आज दीदी ने महावाक्यों को पूरा करने के बाद जो वो एक लेटर मेडिकल विंग का सुनाया था, जो सेवा अर्थ नशा मुक्ति के लिए, उसमें ना अलौकिकता की बहुत सारी बातें थी कि हम ब्राह्मण हैं, हम अलौकिक हैं, हम साधारण नहीं हैं। हमारा खान पान कैसा हो, हमारा जो है बोलचाल कैसी हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, ये 1 मिनट की बात नहीं है। ये जो अलौकिकता वाली बात है हमारी टोटल दिनचर्या की, चाहे हम अकेले हैं, चाहे ऑफिस में हैं, चाहे दुकान में हैं, कहीं पर भी हमारा हर व्यवहार में लौकिकता ना दिखाई दे, साधारणता ना दिखाई दे। चाहे हमारा देखना ही हो, देखने में भी बाबा ने जो हमें मत दिया है, क्या दिया है? भाई भाई की दृष्टि या भाई बहन की, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जब हम ये देखेंगे तो हमारा देखना, जब हम ऐसा देखेंगे तो हमारी वृत्ति पे फर्क पड़ेगा, वृत्ति दृष्टि पे फर्क हुआ, वृत्ति पे फर्क पड़ेगा, अपने आप कृति पे फर्क आएगा। और दूसरी बात, हम किसी भी कार्यार्थ, चाहे हम कब हमारी जो है अलौकिकता आती है, बेसिकली अलौकिकता पवित्रता, कोई अलौकिकता कहते हैं, तो इसमें कब आएगी? जब मेरा मेरा नहीं होएगा। सपोज घर में भी मेंबर्स हैं, कुछ हैं, या कुछ भी हम कर रहे हैं, मेरा मेरा ना हो, तेरा तेरा तेरा। एक भजन भी है ना, तेरा तेरा तो रखला गरीब जान, वो तो एक उधर का है। तो यहाँ जब हम तेरा तेरा करते हैं, मेरा कुछ नहीं होता, मैंपन नहीं आता, तो अलौकिकता आती है। चाहे हम किसी भी कार्य कर रहे हैं, समझिए हम ऑन गोल्डली सर्विस हैं, इस तरीके से जब हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, या बाबा ने कोई भी चीज ट्रस्टी बन के कार्य करते हैं, निमित्त बन के कार्य करते हैं, अलौकिकता अर्थात न्यारापन, अलौकिकता अर्थात ट्रस्टीपन, अलौकिकता अर्थात करणहार करा रहा है। तो इस तरीके से हमारी साधारणता समाप्त हो जाती है और हम जो है केयरफुल रहते हैं, तो चीयरफुल बन जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। भाई जी वरदान भी आप ही सुना दें, क्योंकि आज बहन तो है नहीं, सुरेश माता अच्छा, जी को नहीं पता है। अच्छा, अच्छा, और याद प्यार वाला। हाँ, हाँ जी, याद और जो मुरली का है वो भी आप ही सुना दें। हाँ जी। ओम शांति। सभी यही अनुभव करेंगे कि बाबा जो कह रहे हैं ना, वो हम ही हैं, क्योंकि हमें तो याद प्यार लेना है ना। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, फील भी करते जाएं, बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे। सभी अपने मन में रिपीट करेंगे, सदा विजयी थे, विजयी हैं, विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिक्की लदे प्यारे थे प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार
और नमस्ते। हमें ऐसा बनाने वाले बाप दादा को भी हम सब की तरफ से याद प्यार नमस्ते और गुड नाइट। ओम शांति। आज का ना बाबा ने जो हमें होमवर्क दिया था, हर घंटे ड्रिल करनी है, तो आई विश एंड डिजायर सभी अपने ही हिसाब से, चाहे वो 1 मिनट की हो, आधे मिनट की हो, शब्दों में हो, वो ड्रिल करवा दें सभी, जैसे भी हो, क्योंकि 5 स्वरूप तो स्पष्ट है ना सब। रोमा बहन से शुरू करते हैं। भाई जी अभी वक्त भी बहुत है, 1-2 प्रश्न भी रह रहे हैं, अगर वो भी कोई चांस ले ले तो कवर हो जाएगा सारा। माया बड़ी चतुर है, माया की बात अभी रह गई है, कोई ठीक उसकी है, चतुराई। प्रश्न कर लो पूरा, कर लो। हाँ, फिर ड्रिल का चांस प्रीति बहन ले ले, वो उन्होंने बोला नहीं है, अगर वो फ्री हैं तो। प्रीति बहन फ्री हैं, पर थोड़ा सा उनको पेन है। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ जी। माया हाँ की जी। चतुराई बोलना हाँ चाहेगा। जी, माया की चतुराई के लिए बाबा ने बताया ना कि माया भिन्न भिन्न रूप में आती है और वो चेंज होके आती है। जैसे कि अभी आज मेरे पास माया आई कि वो क्रोध नहीं करना, और मैंने उसको नहीं वो जीता है, और अगली बार वो उस शक्ति को यूज नहीं किया, अगली बार वो डिफरेंट रूप में आई। तो अगर मेरे पास परखने की शक्ति होगी तो मैं माया को परख सकूंगी और अपनी शक्ति को यूज करके उस पर विजय प्राप्त कर सकूंगी। ओम शांति। हाँ जी, एक प्रश्न था, ड्रामा के पर्दे पर आ जाता है कब तक? कौन बताएगा? ओम बाबा। शांति। हाँ हाँ जी। बोलो, कौन बोले तो कोई हाँ जी बोल। बोल। नहीं नहीं आप बोलो। यहाँ पर बाबा ने यही कहा है ना कि जो, क्योंकि इससे पहले प्रश्न में जाना पड़ेगा, फिर आप यहाँ पर आएंगे, कि जब हम गलतियां करते हैं, प्रतिज्ञाएं करते हैं, उस पर भी पूरे नहीं होते, तो बाप ऐसे परवश पर रहम करते हैं। फिर बाबा ने ड्रामे पर देखा कि आखिर कब तक भाई, हम अल्टीमेटली फरिश्ता हमें बनना है, परिवर्तन हमें होना है, करना हमें है। तो बाबा यही कहना चाहते हैं, आखिर ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है, कब तक, ऐसा कुछ मैं समझाऊं। कोई और चेंज होए तो आप एडिशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बाबा कि कोई और चेंज होए तो आप बता सकते हैं। थैंक यू। हाँ हाँ जी, यही बताया ना बाबा ने कि कब तक, कितना टाइम चाहिए फरिश्ता बनने के लिए। माया के पर्दे पे फिर वही आ जाता है, क्या और कब, यही बोला था बाबा ने। बाबा ने भी कहा था आदि माला तैयार हुई है, इसमें भी हाथ नहीं खड़े हुए थे पहले, पिछली मुरलियों में पूछा था ना बाबा ने, तो बाबा पूछ रहे हैं कि कब तक। और अभी ड्रिल का चांस रमनी भाई लेंगे, बहुत सुंदर drill कराते हैं बहन वो जी, भी। सभी लेंगे। रमणी भाई से शुरू करते हैं, क्योंकि आधे आधे मिनट की तो करानी है। रमणी भाई जी कराओ प्लीज। नहीं हाँ, कोई ऋतु बहन गीत सुना दे तो बड़ा अच्छा है, वो बहुत सुंदर गीत है 5 स्वरूप का। तो जो भी, चलिए सभी ले हैं, अभी बहुत टाइम है, 35 ही हुए हैं अभी, तो सभी ले हुए हैं। ओम शांति। चलो अपना देश, आ जाओ अपने राज्य में, अपने मंदिर में भक्तों को देखो, अपने घर में जाओ मधुबन में, और अपना वतन सूक्ष्म वतन में फरिश्ता। ओम शांति। ओम शांति। मैं मस्तक मणि अपने स्वीट होम, स्वीट फादर के पास, मैं संपन्न संपूर्ण देवता वैकुंठ में, मैं पूज्य आत्मा मंदिरों में सजी मूर्तियों में पूजनीय हूँ, और मैं ब्राह्मण कुलभूषण संगम युग पर
बाबा की मददगार आत्मा, मैं फरिश्ता, अपने सूक्ष्म वतन में बाप दादा की छत्र छाया के नीचे। ओम शांति। ओम शांति। प्रकृति के मध्य चमकती में ज्योति, परम धाम निवासी बिंदु स्वरूप, इन कर्मेंद्रियों की मालिक, देवता स्वरूप में मेरा पहला जन्म, पवित्र देह में हूँ, सुख स्वरूप 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, डबल चारधारी, पूज्य स्वरूप में मैं मंदिर में विराजमान, अष्टभुजाधारी दुर्गा, पाप नाशिनी। भक्त जन मेरा गायन कर रहे हैं, मेरी कीर्ति कर रहे हैं, महिमा के कीर्तन गा रहे हैं। साक्षात्कार के अभिलाषी जो हैं लाइनों में खड़े हैं। ब्राह्मण संगम पर ब्राह्मण स्वरूप, मैं मास्टर शक्तिमान, स्वयं परमात्मा मुझको पढ़ा रहे हैं। मैं ही विश्व सेवाधारी हूँ, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी। फरिश्ता स्वरूप में मैं चमकीले शरीर में विराजमान हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं एक सेकंड में कहीं भी आ जा सकती हूँ। कमल आसन पर विराजमान। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में जगमगाती हुई ज्योति का पुंज परम धाम में शिव बाबा के समीप स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। अब नीचे सृष्टि रंगमंच पर अपने आदि स्वरूप, देवी देवताई स्वरूप, सत्युग की आदि में धरती पर अवतरित होती हूँ। सोने के महलों में स्वयं को श्रृंगारी हुई 16 कला संपूर्ण देख रही हूँ। 2500 वर्ष देवदाई रूप में राज्य करके फिर मध्य स्वरूप, पूजनीय स्वरूप को मंदिरों में श्री दुर्गा माँ के रूप में देख रही हूँ। अष्टभुजाधारी दुर्गा भक्तों को आशीर्वाद देती हूँ। 2500 वर्ष पूजनीय स्वरूप बिताकर फिर अंत में संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप में स्वयं को पांडव भवन में देख रही हूँ। सफेद वस्त्रधारी ब्राह्मण, परम पवित्र आत्मा, अव्यक्त बाप दादा की गोद में साकार मिलन मनाती हूँ। अब अपना फरिश्ता स्वरूप उड़ जाती हूँ। स्थूल शरीर यही छोड़कर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म वतन में चमकीली ड्रेस पहनकर अव्यक्त बाप दादा की ओम शांति। ओम शांति। मैं आदि फरिश्ता स्वरूप उड़ चली गगन में विश्व के ग्लोब के ऊपर बैठकर पूरे विश्व को, जहां भी दुखी आत्मा है, कहीं भी रोगी आत्मा है, सभी को शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं देती हूँ। सभी रोगी निरोगी हो जाएं, सभी दुखी आत्मा सुखी हो जाएं, सभी विश्व में सुख शांति पवित्रता की लहर दौड़े, सभी अच्छे कर्म करें, सभी सुखी रहें, स्वच्छ रहें और सभी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की सच्चाई पर निश्चिंत होकर बाबा के बच्चे बने और सभी सुखी रहें। ओम शांति। ओम शांति। मैं मस्तक मणि अपने अनादि स्वरूप बाबा के समीप अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। फिर मेरा देवताई स्वरूप
सतयुग, जहाँ पांचों तत्व मेरा स्वागत कर रहे हैं और मैं स्वर्ण के महलों में डांस कर रही हूँ अपने सखियों के साथ। फिर मध्य में मेरे पूज्य स्वरूप दुर्गा माता के रूप में अपने आप को देख रही हूँ। भक्त लाइन लगा कर खड़े हुए हैं। फिर मेरा आता ब्राह्मण स्वरूप, बाबा का बच्चा बना, बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाया, इतनी सुंदर मुरली थी सुनाई। और फिर मेरा फरिश्ता स्वरूप, चमकीली ड्रेस पहने मैं सूक्ष्म वतन में बाबा की छत्र छाया। अर्ध का गीत की 2 लाइन। आए अनुभव करें, आत्म दर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। आए अनुभव करें, आत्म दर्शन करें, अपने पांचों स्वरूपों का चिंतन करें। ओम शांति। ओम शांति। अनादि में मैं परम धाम निवासी, आदि में वैकुंठ निवासी, मध्य में मथुरा वृंदावन निवासी, संगम पर मधुबन निवासी और अंत में मैं आत्मा सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता स्वरूप में। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ज्योति सितारा, ओ देव प्यारा, ओ पूज्य न्यारा, ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। स्थित हो जाएं अपने अनादि स्वरूप में। अपने आप को देखें ओम शांति भवन में बाबा के समक्ष, और बाबा मुरली चला रहे हैं। बाबा के सामने आत्माओं का एक सागर लहरा रहा है। बाबा परमात्मा यहाँ जो ज्योतिर्बिंदु आत्माएं उपस्थित हैं, वो अपना 84 का चक्र पूरा करके अब पहुंची हैं। अभी कोई को थोड़ी स्मृति है, कोई को स्मृति आ गई है कि अब मैं अपने पहले जन्म में प्रवेश कर चुकी हूँ। तो बाबा अपने सभी बच्चों को देखते हुए, वो जो अभी 84वीं सीढ़ी से जस्ट उतरी हैं, कि जिनको अभी मेमोरीज हैं पास्ट की, जिन्हें अभी भी लगता है कि हमारे पास समय कहाँ है योग का, तो बाबा सभी को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास 5 सेकंड का समय भी नहीं है? है कोई ऐसा जो कह सके कि मेरे पास 5 सेकंड नहीं? पर यहाँ तो बाबा की सभी तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं जो अपने स्मृति स्वरूप में टिकी हुई हैं, जो ज्ञानी तु आत्मा है, योगी तु आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं। तो आपका लक्ष्य 5 सेकंड नहीं, निरंतर है। निरंतर स्वदर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं सभी, निरंतर योगी, निरंतर अपनी स्थिति में स्थित, और आप सर्व शक्तिवान आत्माएं हैं। जिस शक्ति का जब आह्वान करें वो तुरंत हाजिर हो, परखने की शक्ति वाली आत्माएं हैं।
जिस स्वरूप में जिस समय टिकना चाहें उस समय टिक जाएं। ऐसी इजी नेचर वाली आत्माएं हैं यहाँ सभी। तो निरंतर हर सेकंड अपने स्वदर्शन चक्र को, सुदर्शन चक्र को घुमाते हुए, और कुछ भी टच नहीं कर रहा है, उंगली से परे परे घूम रहा है चक्र, कुछ छू नहीं रहा है उस उंगली को, उस आत्मा को। सब ड्रामा चल रहा है, चाहे वो कोई भी युग हो, कोई भी रूप हो। आत्मा संपन्न है, संपूर्ण है, पाप समान है। और अब विस्मृति का सफर भी पूरा हो गया, अपने स्मृति स्वरूप में टिकी हुई है, अपने संपन्न संपूर्ण बाप समान स्वरूप में। वही अनादि स्वरूप में है, वही उस देव स्वरूप को भी अनुभव कर रही है, पूज्य स्वरूप को भी, ब्राह्मण को भी, और अपने लाइट फरिश्ता स्वरूप को भी। ओम शांति। Ah